नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे और इसे क्लियर करना मेरा काम है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बीआरसी का आप लोगों का फॉर्म 5-6 महीने पहले आया था और जो बच्चे एलिजिबल थे बड़ी मात्रा में बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो 20-25 दिन का आप लोगों के लिए समय आप लोगों को बचा है, आप लोग प्लीज इसे ठीक तरीके से यूटिलाइज करें क्योंकि बीआरसी की नौकरी बार बार दर्शन देने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आएगी। बस यह समझो कि आप लोगों के लिए आखिरी नौकरी है और इसके बाद आप किसी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अपने आप को मोटिवेट रखो क्योंकि जब तक आप लोग खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे तो आप लोगों को एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ये ख्याल माइंड से निकाल लो कि भैया धांधली होती है बीआरसी डीआरडीओ एग्जाम में। आप लोग अपनी मेहनत करो, मेहनत का फल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अच्छे नंबर लेकर आओ। आप लोग कितनी भी धांधली देखें, आप लोगों के नंबर के आधार पर कोई भी आप लोगों को पछाड़ नहीं सकता। अब भाई आप लोगों का 5-6 महीने पहले फॉर्म निकला था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आने लग गई थी कि आप लोगों का एग्जाम जो है टीसीएस करवाएगा, और हमने भी न्यूज देखी थी, बहुत बार आप लोगों के सामने न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किया था, प्रिंट मीडिया ने। अब यहाँ पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये इस नोटिस में, अब ये नोटिस कहां से आया, किसने ये इंफॉर्मेशन जो है वायरल की है, इसकी कोई भी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं आ रही है। मैं इस नोटिस को यह भी नहीं बोलूंगा कि प्रॉपर तरीके से सही है या गलत है, क्योंकि इस तरीके की चीजें कोई भी जो है डमी तरीके से बनाता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यह भी संभावना हो रही है कि आप लोगों का एग्जाम जो सत्वत है वो भी करवा सकती है। सत्वत का पैटर्न अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं किस तरीके का यह पैटर्न रखता है, क्योंकि इन्होंने और भी एग्जाम लिए हैं तो उसके एनालिसिस पे जो है आप लोगों को बताऊंगा, जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जीवन में आप अपने आप को इतना तैयार रखो कि बड़ी से बड़ी एजेंसी आप लोगों का एग्जाम कोई भी करवा ले, आप लोग जो है उसमें अपना 100% प्रदर्शन करके रहे। आप लोगों को क्या मतलब, कोई भी एजेंसी आप लोगों का एग्जाम करवाए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है ना, चाहे आप लोगों का सत्वत करवाए, चाहे आपका सफाई करवाए, चाहे आप लोगों का टीसीएस करवाए या फिर आप लोगों का कोई और एजेंसी करवाए, आप लोगों को अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आप लोगों के सामने किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी एजेंसी आ जाए, कोई भी किसी भी तरीके का पैटर्न रख दे, आप लोग उसमें जो है अपना 100% देकर आओ। तो इन चीजों से आप लोगों का मतलब नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी मैं इतना बोलूंगा, मैं इस पर आरटीआई डालने की आज ही सोच रहा था मॉर्निंग में, बट ड्यू टू सम इश्यू मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी रात में इसका आरटीआई डाल दूंगा। मे भी 2-3 दिन में मेरे पास रिप्लाई आ जाए कि एग्जाम आप लोगों का कौन कंडक्ट करवा रहा है। अगर किसी और बच्चे को समय मिलता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी साइड से भी आरटीआई डालने की कोशिश करना। तो बस इतना बोलूंगा कि अपने आप को इतना मजबूत रखो, कोई भी एजेंसी आप लोगों के सामने आ जाए, सत्वत आ जाए, जो आप लोगों की सफाई आ जाए, आप लोगों का जो है टीसीएस आ जाए, आप लोग अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि आप लोग एग्जाम में जो है ये एजेंसी को ना देखकर अपनी जो है प्रिपरेशन को देखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे भैया कुछ और चीजें हैं। बच्चों ने बोला कि सर जी टारगेट कितना रखें। दोस्तों यह कंपटीशन की दुनिया है, आप सभी जानते हैं डीआरडीओ में उम्मीद नहीं थी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बीआरसी में भी आप उम्मीद मत लगा के रखो कि आप लोगों को 120 या 110 या 100 नंबर पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि अगर आप फिटर इलेक्ट्रिशियन से है तो आप लोग अपना टारगेट 135 से ऊपर का रखो। बाकी जो अन्य ट्रेड है अगर आप 130 से ऊपर का रखोगे तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और 135 का अगर टारगेट आप लोग रख रहे हो तो उसे और बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी कौन कौन सी ट्रेड है, जैसे फिटर, टनर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर जैसी ट्रेड के लिए हमने बना दी है, और भी ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, वो आप लोगों को जो है दिखा देगी आप लोगों का लेवल क्या है, तो जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन से उसे देख सकते हैं। अब भैया टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो टारगेट मैंने आपको बताया ये मैंने बताया स्टेज 2 का। ठीक है, स्टेज 1 का क्या है, स्टेज 1 का क्या करें भैया। स्टेज 1 में उतना ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जितना आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो स्टेज 1 के लिए टेंशन मत लो, जितना टारगेट है वही रखो। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बच्चों ने बोला कि सर जी अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा एक ही नंबर कटेगा ना, ज्यादा तो नहीं कटेगा। दोस्तों ध्यान से समझो इस मेथडोलॉजी को, आप लोगों के 4 नंबर कटेंगे।
4 कैसे? एक क्वेश्चन गलत होने पे 3 नंबर तो आपके वही गए जितने का क्वेश्चन है, और 1 नंबर गया आपका नेगेटिव मार्किंग का। तो ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत कीमती है। ठीक तरीके से 2 घंटे का आप लोगों को स्टेज 2 देने का समय मिल रहा है, ठीक तरीके से उसे अटेम्प्ट कर आए, ताकि ये 4 नंबर जो आप लोगों के कटेंगे ना, इसको आप लोगों को कैसे ना कैसे रोकना है। आप लोग इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई का आप लोगों को प्रॉपर आउटपुट देना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप लोगों को एग्जाम देने के बाद जो है कट ऑफ में फॉल होने का मौका मिलेगा। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया, फिटर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे 135 से ऊपर रखें, बाकी जो अदर कैटेगरी के बच्चे वो 130 से ऊपर रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इसे थोड़े समय के लिए रखो, आगे जब 10 दिन के लिए रख लो, टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको आपका लेवल पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। थोड़े समय के लिए रखो, आगे चल के इस टारगेट को आप लोगों को और भी बढ़ाना है, क्योंकि भैया देखो कंपटीशन की दुनिया है, बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे तैयारी में अपना जूझ रखे हैं, और तैयारी में वो बच्चे 150 में से 150 या 146 भी मार सकते हैं। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी में अपना 100% बना के रखें। अब उसके बाद भैया एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मेरे सामने आ रहा था कि सर जी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी आएगी, तो पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन पर ही बात कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में आप लोगों को मैथमेटिक्स जो देखने को मिल रही है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन ही है, और अगर आपको स्टेज 2 में 1-2 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के देखने को मिल जाते हैं तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं आता वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इतना डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। कोई बहुत बड़ा जो है आप लोगों का लेवल का एग्जाम नहीं है, आपकी जो आईटी की प्रिपरेशन है वो आपने कर ली अच्छे तरीके से, आपने जो है अच्छे तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो कोई भी आपको जो है पीछे नहीं कर सकता। अब ईडी की बात कर लेते हैं। ईडी के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, बलराम सर ने स्पेशल बनाए हैं, आप लोगों को जो है पता ही होगा इसके बारे में, एप्लीकेशन पे डाल दिए। और भैया ये जो ईडी है ये एग्जाम में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं एक चीज आपको बताऊं, डीआरडीओ में ना 0.512% से बच्चे रह गए परसेंटाइल से। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था ईडी। कुछ ट्रेड में ईडी के क्वेश्चन देखने को मिले, तो भैया अगर बाई चांस डीआरसीबी ईडी का क्वेश्चन डाल देती है तो आप लोगों को अगर वहां पर लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन गलत होते ही 4 नंबर आपके चले जाएंगे। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ईडी में भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपना कोशिश करो कि 2 दिन में से 8-8 घंटे आप ईडी को दे दे, कैसे ना कैसे 2 दिन रिजर्व रख लो अपने लिए ईडी के, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन आएगा, 100% पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, गलती से भी क्वेश्चन आ गया ईडी का, तो आप क्या करोगे एग्जाम में? इसलिए अपने आप को ईडी में भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। मैंने जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनवाई है डिफरेंट फैकल्टी से, उसमें ईडी के भी 5-5 क्वेश्चन डलवाए हैं, जिस स्टेट में रिक्वायर्ड था। जिस स्टेट में रिक्वायर्ड नहीं था उसमें मैंने नहीं डलवाया। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई आपका माइंड में सवाल आता है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं एक चीज और बता दूं, ये एप्लीकेशन है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और ऊपर की साइड पे ही आप लोगों को बीआरसी की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों कंबाइन करके दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जी टेस्ट आपने कम डाले हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर आकर भी कि मैं क्वालिटी में विश्वास रखता हूं, क्वांटिटी में नहीं। तो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चंस ना देकर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दूं जिसका मकसद सिर्फ एग्जाम में आने का है। तो वही टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए डलवाए हैं। पिछले जो बीआरसी के एग्जाम हुए थे, प्रीवियस पेपर जहां जहां से हम लोगों को मिले, मतलब क्वेश्चंस मिले, प्रीवियस पेपर्स तो मिलते नहीं है, बहुत एनालिसिस देखे तब जाके किसी में 50, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के भी डलवा पाए। तो मैं ट्रेड आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं, कौन कौन सी ट्रेड की टेस्ट सीरीज है, अभी और पे भी काम चल रहा है, धीरे धीरे आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले फिटर हमने बना दी है। फिटर के बाद जो है हमारे पास टनर है, टनर और मशीनिस्ट एक साथ दिया क्योंकि एग्जाम आप लोगों का एक साथ होगा। उसके बाद हमने वेल्डर बना दी है, वेल्डर के बाद हमने इलेक्ट्रिशियन आप लोगों के लिए बना दिया है, और एक ट्रेड की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हम लोगों के पास, कारपेंटर। तो कारपेंटर की भी हमने जो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बना दिया, और सारी टेस्ट सीरीज हमारी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि जो इंग्लिश का बच्चा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो देने में, और जो हिंदी का बच्चा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो देने में। और हमारी टेस्ट सीरीज में एक ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने देखा सारे टेस्ट सीरीज को ओपन करके जितने भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, एक भी क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में था वो गलत नहीं था। तो ऑब्जेक्शन भी अगर आप करते हो तो उसे केयरफुली करो, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्शन करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका आंसर आपको वही देखने को मिलेगा। और जो टेस्ट सीरीज दे रखी है ये आपका लेवल दिखाएगी आप लोगों को कि आप लोग कितने पानी में है, जितनी आप लोगों ने पढ़ाई करी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ऐसे आप लोगों के लिए डाले हैं
जो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। इसी वजह से बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं। आप लोगों को जो वैलिड फीडबैक है बच्चों के हमारे एप्लीकेशन पर ही दिख जाएंगे। बिल्कुल जो जेन्युइन चीज है वो आपको प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए सो दैट आप लोग जो है अंतिम समय में अपनी प्रिपरेशन को कर सके। ठीक है, बाकी धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज्वाइन करने में दिक्कत ना है। फर्स्ट कमेंट में भी आप लोगों के लगा दूंगा। धन्यवाद।